व्यक्ति को 4 वर्णों में बांट दिया। ब्राह्मण जो शिक्षा आदि के क्षेत्र में है, जो ज्ञान देने के क्षेत्र में है ब्राह्मण, जो लोग सेवा के, देश रक्षा के, राजनीति के क्षेत्र में हैं वे क्षत्रिय, जो लोग समस्त कारोबार, व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में हैं वे वैश्य, और जो इन सभी चीज़ों को चलाने में सहयोग कर रहे हैं वे शूद्र। 4 चीज़ों की चर्चा है। तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। जब पढ़ा नहीं होता तो विरोध होगा। मैं अभी बताऊंगा क्यों। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान में कौन सी इन्होंने नई बात कर दी, बल्कि इससे भी गड़बड़ ज्यादा कर दी। ये तो इतना है कि मनु महाराज लिख रहे हैं मनुस्मृति में कि एक शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, मीन्स अपग्रेडेशंस हो सकती हैं और नीचे भी जा सकता है वो। मतलब उस व्यक्ति के पद को कम किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति का प्रमोशन होता है नौकरी में और वो ऊंचे पद पे चला जाता है, लेकिन अगर उससे कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको पद से नीचे लिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा। मनु महाराज कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है और अगर वो अपनी मेहनत करके ऊपर आना चाहता है तो उसको ऊपर स्थान दिया जाए। मनु महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसको नीचे भेज दिया जाए। मतलब शूद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण शूद्र, ये हो सकता है। लेकिन भारत का संविधान क्या कह रहा है? अच्छा, भारत के संविधान ने एक और मेरी नजर, ये मेरी दृष्टि है कि भाई यहाँ 4 वर्णों से आप लड़ने की बात कर रहे थे कि ये चारों ठीक नहीं है, तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आपने भी 4 वर्णों में बांट दिया लोगों को, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी और एसटी। आपने कौन सा नया काम कर दिया? बल्कि मनु महाराज के संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है, उधर से इधर आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस दर्शन में जाऊं तो जो है वो वही है। जो व्यक्ति ऊपर चला गया वो भी नीचे बैठा हुआ है, जो नीचे बैठा हुआ बेचारा, जो नीचे बैठा हुआ है उसको ऊपर जाने का अधिकार नहीं है। जो ऊपर चला गया वो कुछ भी कर ले, वो नीचे नहीं आएगा। ये कौन सी बात हो गई? अगर वास्तविक तौर पे कोई मनुस्मृति को पढ़ ले, मेरा दावा है उससे बेस्ट पूरी दुनिया का कोई संविधान नहीं है। लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए वहां विरोध है, महिलाओं का जितना सम्मान उसमें है उसकी आप चर्चा करके तो देखिए। एक व्यक्ति बुरा है तो बुरे के लिए दंड है। अब आप कहो जी दंड के लिए क्यों बोला? दंड के लिए बोला क्योंकि गलत करोगे तो दंड मिलेगा। वहां तो ब्राह्मण को भी दंड बताया गया, मनुस्मृति पढ़िए। तात्पर्य यह है कि चीजों को समझने की बहुत आवश्यकता है। आज एक व्यक्ति तथाकथित वो एसटी है, एससी है, जो भी है, अगर उसके घर के अंदर कोई व्यक्ति एक अच्छी ग्रेड पर पहुंचता है और अच्छा, मान लीजिए वो अधिकारी बन गया, कुछ बन गया, अब वो अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन कर सकता है, तो फिर उससे वो अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। उसको रिजर्वेशन क्यों? भाई उसने अब अपने समाज में जो समिति थी, जो संविधान समिति थी, संविधान समिति में जब रिजर्वेशन की बात आई थी तो रिजर्वेशन की बात के पीछे एक लॉजिक था, और वो लॉजिक ये था कि 10 साल के लिए एक व्यक्ति को आरक्षण मिले जिससे वो अपना लेवल सही कर ले और उसके बाद वो सामान्य जिंदगी जिए। आज के दर्शन में जो वास्तव में बेचारा गरीब था वो आज भी गरीब है और उस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं में से, बीच में से कुछ लोगों ने मलाई छानी। अब मान लीजिए कोई आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया, लेकिन वो आज भी वो व्यक्ति दलित है या एससी और एसटी है। ये संविधान कहीं से भी समझ के परे है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ। तो जिस संविधान को अगर आप बात कर रहे हैं उसमें न्याय ही नहीं है, आप विचार कीजिए। एक लेडी, सपोज मैं डाबी की बात करूं, टीना डाबी की बात करूं, आईएएस हो गई, लेकिन उसको आईएएस जब मिला था उसके नंबर बहुत कम थे, जबकि उसके माताजी पिताजी भी बहुत अच्छे ग्रेड के हैं, कायदे से उसको रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए था। और उसके नीचे एक जैन लड़का था जिसके नंबर उससे बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद उस बेचारे को सीट नहीं मिली। तो ये कौन सा न्याय है?
ये संविधान समझ के परे है साहब। बस अंतर इतना है कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन हाथ डाले। राजनीति है, पार्टियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हर व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। देखो, आरक्षण के दर्शन में बात करूं, किसको मिलना चाहिए? जो वास्तव में जिसको जरूरत है। अगर देश का संविधान जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो देश की आत्मा है। आत्मा कैसे कैसे अपने बच्चों को अलग तरीके से देख सकती है? नहीं देख सकती। जो वास्तव में गरीब है वो गरीब है, उसकी मदद की जानी चाहिए। पर जो उस लेवल से ऊपर आ गया है, उसका स्टेटस ठीक हो गया है, उसको उस कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए कि भाई अब तुम्हारा जीवन बढ़िया हो गया, अब तुम अपनी जिंदगी अपने से जियो, अच्छे से जियो। लेकिन आज भी वे उन्हीं अधिकारों, उन्हीं लाभों को ले रहे हैं। और वास्तविक बात बताऊं, जो एक्चुअल में बेचारा SC और ST लेवल के लोग हैं, जो असल में बेचारे लोग हैं, उनको आज भी फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन उन्हीं के बीच के लोग जो ऊपर बैठ गए हैं, उन्हीं के बीच के लोग जो ऊपर बैठ गए हैं, देखिए दलित की राजनीति करने वाले नेताओं को देखिए आप, महल खड़े हैं उनके पास। जो दलितों के ऊपर राजनीति कर रहे थे, उन नेताओं के महल खड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं था, और दलित बेचारा वहीं के वहीं है। काश लोग अपनी आंखें खोलें और इस भीड़ चाल से बाहर निकल के अपने जीवन के सम्मान को समझने का प्रयास करें। ये चीज वास्तव में समझने वाली है। मुझे एक बहुत अच्छा फैसला अभी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा कि एक व्यक्ति है जिसका टाइटल मोची था। एक व्यक्ति जिसका टाइटल मोची था और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, मगर उनका टाइटल मोची था, उन बच्चों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। उस व्यक्ति ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल की, साहब मैं अपना सरनेम बदलना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे इतने, अब स्कूल 12th और सब हो गया था तो नाम बदलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसने अपनी बात कही कि साहब समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे, मतलब हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं, हमारा सरनेम मोची है। और मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कहा कि हाँ, अगर इससे तुम्हें लगता है तो तुम्हारा सरनेम बदला जा सकता है। ये मुझे खुशी है इस बात की कि बदला जा सकता है। मगर एक जगह मुझे दुख है। दुख ये है कि काश हमारी किताबों में ये पढ़ाया जाता कि काम छोटा नहीं होता, काम करने वाला छोटा होता है, काम हमेशा बड़ा होता है। हम मोची हैं, हम दर्जी हैं, या हम जो भी हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता। आदमी का आत्मसम्मान उसका कार्य है। आज आप इतनी बुलंदियों पे चले जाओ, इतनी बुलंदियों पे चले जाओ कि वो मोची शब्द भी ना सम्मान सूचक हो जाए। लेकिन अगर उसको दबा देंगे, छिपा देंगे, मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। कई बार लोग इस बात को समझते हैं, मुझसे कई बार लोग कहते हैं आप अपने टाइटल को यूज क्यों नहीं करते, आपको उससे लाभ होगा। हमारा टाइटल चतुर्वेदी है, नाम के पीछे चतुर्वेदी लगता है, बट मेरा नाम मोस्टली आप मनुश्री महाराज के नाम से जानते हैं। बहुत सारे संतजन हैं जिन्होंने मुझको ये एडवाइस किया कि आप चतुर्वेदी लगाएं। मैंने कहा मुझे लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं टाइटल के साथ क्यों ग्रो करूं, मैं कर्मों के साथ ग्रो करूंगा। टाइटल तो भगवान की कृपा से ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइटल से मेरी ग्रोथ कहाँ हो रही है? मेरे को अपनी ग्रोथ करनी है। और ज्ञान की पूजा होती है, टाइटल की पूजा थोड़ी होती है, ज्ञान की पूजा होती है ना। बच्चे लिख रहे हैं, सारी चीज़ें मेरे डॉक्यूमेंट में, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जो पॉवर्टी, जिनके मकानों पे लिखा है कि ये क्या ब्लो लाइन, क्या एक लेवल होता है गरीबी रेखा के नीचे वाला, उनके घरों पर निशान लगे हैं, गवर्नमेंट ने उनको मकान दिए हैं, उनके घरों पर AC लगे हुए हैं, उनके बच्चों के पास 1-1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हैं, 50-50 हज़ार रुपए के, 1-1 लाख रुपए के उनके पास मोबाइल हैं, फिर भी अगर वो गरीब हैं तो इस जैसा ऐसा संविधान फिर मुझे समझ में नहीं आता। ये फिर समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसे लोग वास्तविक लोगों का हक खा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। अब देखिए, मैं अपने सनातन की तारीफ करूंगा। सनातन की तारीफ इसलिए करूंगा साहब कि जब किसी क्रिश्चियनिटी में ब्रेड और रोटी दिया जाता है तो पूछा जाता है तुम्हारी जात क्या है, और रोटी इसलिए दी जाती है कि तुम क्रिश्चियन हो जाओ। मेरी बात को आप सब जानते हैं।
अगर आप लोगों का पाला कभी ऐसे लोगों से पड़ गया हो तो आपको सारी चीजें मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मेरे सनातन का दर्शन देखिए, हमारे पास रोजाना इतनी माताएं आती हैं, वृद्धजन आते हैं, साधु संत आते हैं, लेकिन जब उनको हम प्रसादी बांटते हैं, जब उनको भोजन बांटते हैं, तो क्या हम किसी से ये पूछते हैं आपकी जाति क्या है? हमारे लिए सब सम्माननीय है, बस यही सनातन। मगर इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया था। हमारे गांव में ब्राह्मण जो पुजारी जी थे, उन्होंने मंदिर में किसी SC ST वाले को जाने को रोका। मैं फिर कहूंगा, व्यवस्था बनाना सबका धर्म है, लेकिन अगर इस तरह का विवाद आ रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए। सामंजस्य सद्भाव से सबको रहना चाहिए। अब इन चीजों से ऊपर आइए, अब इन चीजों से ऊपर आइए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं, शायद देश की जो एकता है उसको खंडित करने वाली बातें हैं, और खंडित हुआ ही है इन सब चीजों से। इन चीजों से ऊपर आइए, सद्भाव के साथ एक साथ रहिए। ये छुआछूत और ये सारी चीजें ठीक नहीं हैं।